इंडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। नमस्कार, मैं अमजद हुसैन। मैं अभी सुबह मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पे। कल 26 तारीख को 1 साल हो गए इस किसान आंदोलन का, जबकि जो 3 कानून आए थे, इस तीनों कानून के आज तकरीबन 14-15 महीने हो गए। और उसके बाद भी जो यहाँ पे आज गाजीपुर बॉर्डर का जो सुबह का माहौल है, ये जानने के लिए हम यहाँ पे आए। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी ऐसे किसान भाई हैं जो अभी भी यहाँ पे डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि मैं अभी यहाँ से जाने वाला हूँ, मुझे 1 साल और क्यों न बैठना पड़े, लेकिन जब तक हमारी सब मांगे पूरी नहीं हो जाती है, ये जुमले की जो सरकार है, जब तक हमें रिटर्न में कुछ नहीं दे देती है, हम नहीं मानेंगे। अभी हमारे यहाँ पे मौजूद हैं जो किसान नेता राकेश टिकैत है, उनके पड़ोसी हैं जो यहाँ पे अभी उनसे मेरी बात हुई, तो वो किसान से संबंधित और इस कानून से संबंधित कुछ कहना चाह रहे हैं। बोलिए भाई साहब, आपका नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, राकेश टिकैत के साथ आप आंदोलन में कब से हैं? तो बताइए, आप इस कानून पे क्या कहना चाहेंगे? क्यों आप लोग अभी वापस नहीं कर रहे हैं? कानून तो सर देखिए, ऐसी सरकार है, सरकार का जो विश्वास है पूर्ण पे बिल्कुल खत्म। कोई भी किसी भी तरीके का सरकार के अनुसार भरोसा नहीं जताया जा सकता। जो ये लगभग 1 साल से बाद जाके ही हो गया, 26 तारीख आज 1 साल पूरा होने के बाद चुनाव आने के नजदीक होने के बाद ये निर्णय किया गया कि भाई हम अपने जो है कानून वापस, हम भी एक किसान है, हमारे परिवार में अगर जो किसान है, तो यहाँ किसान बड़े बुजुर्ग नौजवान जो शहीद हुए आंदोलन में, तब इस मोदी सरकार की जुमलेबाजी जो सरकार है, झूठी सरकार की तब बात देखने की जो अपने कानून नहीं वापस ले लें, ये लोग जो है अपने घर जाकर अपना काम करेंगे, कुछ नहीं सिवाय चुनाव का मुद्दा ढूंढ रहे हैं। लिखित में कोई कुछ नहीं देंगे और इसमें ये लिखित में नहीं देंगे। हमारे जो किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, जो हमारे बड़े गाँव के बुजुर्ग हैं, जो नेतृत्व को इस कमांड को संभाले हुए हैं, हम उनके आदेश के बिना यहाँ से एक पैर हटाएंगे, यहीं तक जमी रहेंगे। वो सर ठीक है कानून, तो जैसा कि आप कह रहे थे कि ये जुमले की सरकार है, तो क्या आपको एक्चुअल से क्या चाहिए आपको सरकार से? लोकसभा राज्यसभा में चुनाव होगा, लोकसभा का सत्र कल से 29 तारीख से चलने वाला है। आपके 29 तारीख से चलने वाला है। आपकी सरकार जो केंद्र सरकार है वो कह रही है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं सबसे पहला जो मुद्दा होगा सत्र में वो किसानों का ही होगा। फिर भी क्या है आपका एतराज, क्या है? मुद्दा आने के बाद वो पता चला कि क्या करेंगे, मुद्दे को क्या नहीं करेंगे। अच्छा, आप यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी में अभी बीजेपी की सरकार है। योगी जी कहते हैं कि मैंने तो यूपी में किसानों के लिए इतना बेहतरीन काम किया है, तो आप क्या योगी जी क्या यूपी में काम नहीं किए? नहीं किए किसानों के लिए कुछ भी अरिया रही सरकार की बात, इसका सर आप बैठ जाए, कभी आपका पर्चा भी नहीं भरे, ये जाते ही रहेंगे, बिल्कुल खत्म नहीं रोड बात है। योगी जी का कहना है कि यूपी में आज तक कंटिन्यूअस कोई 10 साल सरकार नहीं चलाया, कोई डबल मुख्यमंत्री नहीं बना, लेकिन मैं बनूंगा क्योंकि मैंने किसानों के लिए काम किया है। कुछ नहीं किया जी, 5 साल भाई साहब ऐसा करा योगी जी ने, जैसा मान लिया बिजली का बिल था, और भी ना लो बिजली का बिल ले लो किसान के लिए, वो बिजली का बिल 300 रुपये महीना जाता, अब वही बिल 4-5 हजार रुपये घंटा जाता महीने। तो योगी जी क्या गलत बोल रहे हैं? वो मशीन में कुछ गड़बड़ करके बैलेट पेपर तक करवाने चाहिए, जनता की डिमांड है बैलेट पेपर से चुनाव बैलेट पेपर से होनी चाहिए कि अगरचे मशीन से चुनाव होता है तो वो फिर जीत सकते हैं, लेकिन हम किसानों का समर्थन नहीं है। बाबा जी इतनी बड़ी बात क्यों कह रहे? बाबा जी किस घमंड में कह रहे इतनी बड़ी बात? तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जब भी तो कह रहे हैं ना। क्या मतलब है कहने का, ये बताओ।
बाबा जी है, बाबा जी गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़ है 100%। दिखाना क्या होगा क्या नहीं होगा। चले जाएंगे फिर क्या करेंगे? 10 साल कंटिन्यू दोबारा नहीं बनेगा। अगर रोड गिनती कर दी, सब कुछ कर दिया, कुछ हो सकता है, वरना कुछ नहीं होने देंगे। किसान एकता जिंदाबाद। ये मशीन में कर घोटाला और फिर लगा हाथ जोड़ कर भाई लोगों ने बहुत वो करा ना, किसान को दिल मार करके एमएसपी यही आक्रोश के कारण मशीन में गड़बड़ करेगा 100 के 100। अगर ये आवाज हमारी पूछो चुनाव करो बीजेपी का नाम मिल गया नहीं, इनका तो सीट में यानी कि 30 सीट यूपी में। जैसा कि इनका कहना है, किसानों के अंदर आक्रोश है कि मैं जो सरकार अभी है उसको तो हम उखाड़ फेंकेंगे यूपी से। शायद यही कारण है, इलेक्शन की वजह से ही गुरु पर्व के दिन मोदी जी जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, राष्ट्र को संबोधित करके तीनों कानून वापस लेते हैं, लेकिन फिर भी कानून को ये वापसी को नहीं मानते हैं। मार के मजदूरी न मार के वापसी हो जाता है। और भी कुछ किसान कौन सी हो गया? तो यहाँ पे जो आप तकरीबन साल से बैठे हैं और सालों का साथ दे रहे हैं और आप लोगों ने तो अक्सर 19 तारीख को तो कानून भी वापस हो जाए, 29 तारीख को हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि पहला मुद्दा सत्र में रखेंगे किसानों का। तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये प्रधानमंत्री जी ने कानून बनाए थे, जिला सहकारी के बनाए थे और ऐसे कानून बनाए थे जो हमारे किसानों के गले में फंदा बन गया। उसके लिए हम लोगों को बहुत बड़ा मेहनत करनी पड़ी। आपने देखा कि 1 साल से जो हमारे किसान हैं परेशानियों से रहे और कितनी हमारे किसानों की जाने चलेगी शहादतें इन कानूनों को वापस करवाने के लिए। तो ये अच्छी बात है, मोदी जी ने ये कानून बनाए थे और उन्होंने वापस ले लिए, बहुत अच्छी बात है। हम पहले भी धन्यवाद उनका कर चुके हैं, चाहे हमें कितनी भी यातनाएं दी गई हमने झेली, लेकिन हम इसी बात से हम खुश हैं कि चलो जो हमारे गले में फंदा पड़ गया था वो निकल गया। अब मुद्दा रह गया है आगे जो मांगे थी हमारी, जो आज से नहीं बहुत पहले से है। जब वार्ता हमारी हुई थी 11 बार की, उसमें भी 4 मांगे वापसी, एमएसपी और जो एक पराली का बिल था और जो एक बिजली बिल था। तो वो 2 बिल तो पहले ही उन्होंने उसके बात हो गई थी वापसी की, लेकिन 2 मुद्दे हमारे जो बचे थे। तो 2 मुद्दे क्या है? 2 मुद्दे थे, एक कानून वापसी थी, वो मोदी जी ने घोषणा कर दी, वो वापस हो गई। लेकिन एक हमारा मुद्दा जो बहुत अहम था, जिससे कि किसानों को हमारों को बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं, जिसकी वजह से एमएसपी पे कानून बनाने का एक जो मुद्दा था, तो उस पर मोदी जी ने अभी तक कोई बात नहीं करी है। तो हम लोगों को खुशी बहुत सारी तब होती कि बिल उन्होंने वापसी ले लिए थे जो उन्होंने जिला सहकारी के बनाए थे, और एमएसपी पे भी अगर साथ ही साथ घोषणा कर दो तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत सारी जो है हमारे। लेकिन सर आपके हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं और मुख्यमंत्री खट्टर साहब भी कई बार बोल चुके हैं कि एमएसपी पे कानून बनाना इतना आसान नहीं है, वो क्योंकि अभी हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको देखते हुए एमएसपी पे हम कानून नहीं बना सकते। ये तो एक मैं कहूँगा कि उनकी विफलता वाली बात कर रहे हैं कि वो मुझे लग रहा है कि अर्थशास्त्रियों से वार्ता नहीं करते हैं, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। या हमारे देश में क्या रिक्वायरमेंट है, हमारे देश में जो हमारी जनता है वो क्या चाहिए, उस पर मुझे लग रहा है कि उन्होंने कभी विचार नहीं किया, धरातल की जो है कभी रिपोर्ट नहीं बताई। तो ऐसा नहीं है कि जो है नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? उसके बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं। अगर सरकार खरीदती है इसको या कानून बनाती है कि जो है व्यापारी भी अगर खरीदेगा तो एमएसपी से कम में नहीं, तो इसके लिए जो है सरकार को योजनाएं बनानी है। जो फसलें खरीदेगी उसको जो है निर्यात करना है या कहाँ पे यूज करना है, तो ये सरकार का काम है, सरकार को एक कानून बनानी चाहिए। लेकिन वो बिल्कुल सही वो खट्टर जी ने कह रहे हैं कि उन लोगों का एक ही मकसद है भारतीय जनता पार्टी का कि हिंदू मुस्लिम करके जाति धर्म पे बांट के राज करना। उनकी सत्ता कैसे रहेगी इस पे उनकी बहुत चर्चा होती है, लगातार उनके राजनीतिक मुद्दे ये उनके छाए रहते हैं। जनता को सहूलतें कैसे मिलेंगी, जनता हमारी खुश कैसे रहेगी,
इस पे मुझे लग रहा है कि वो कभी ये विचार उन्होंने नहीं किया होगा के सामने, जहाँ तक मुझे लग रहा है। जो आप ठीक है, उनके जो सब जितने भी बीजेपी के सांसद हैं या नेता हैं या प्रवक्ता हैं या उनके सहयोगी दल हैं, उनका ये कहना होता है कि मोदी जी का जो फैसला होता है वो बहुत ही मजबूत और देशहित में फैसला होता है, जैसे 370 का, NRC का, CA का, और जो ये बिल उन्होंने लाया था कानून भी, कृषि कानून भी, तो इस पर आप कहना चाहेंगे क्या? जैसे आपका कृषि कानून बिल वो वापस लिए, क्या NRC और CA बिल को लेना चाहिए? देखिए, हम बहुत ज़्यादा बात पे इधर उधर की नहीं करेंगे, हम बात करेंगे। देखिए, मोदी जी का जो उनके मंत्रीगण या जो भी कहते हैं, क्योंकि मोदी जी जो करते हैं वो किसी से पूछ के नहीं करते। कभी उन्होंने जनता से नहीं पूछा, जनता से उन्होंने पूछा, और फिर मुझे लग रहा है कि मंत्रिमंडल से भी नहीं पूछा। तो इसलिए जो उनका फैसला होता है वो बिल्कुल सर्वमान्य होता है, उसको सबको मानना ही होता है। तो इसीलिए जो है उनके मंत्रियों को लगता है कि जो मोदी जी करते हैं वो जो है सही करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक साबित हो गया, ये किसान आंदोलन से साबित हो गया कि मोदी जी ने जो कानून बनाए थे ये गलत बनाए थे। ये जनता ने इसको समझा, बिल्कुल बारीकी से समझा कि कानून हमारे लिए गलत है, खतरनाक है। इसीलिए किसान आंदोलन में पूरे भारतवर्ष की जो हमारे किसान थे, हमारे गरीब भाई, जो जनता जितनी थी, और छोटा व्यापारी था जो बिल्कुल आज जो है खत्म होने के कगार पे, तो ये सारे समझते हुए ये जो है जनता ने सपोर्ट किया और गलत साबित किया इसको कि ये कानून गलत है। प्रधानमंत्री जी को भी मुझे लगा कि उनको भी समझ में आए कि जो मैंने कानून बिना सहमति से बनाए हैं, तो शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनमें कमियां रही है, इसीलिए जो कानून होना है ये वापसी ली। सर, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा। आप एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं किसान के। आज मैं शुगर टीवी देख रहा था, उस पर कि जो इनके सहयोगी पार्टी है महाराष्ट्र से, अठावले जी, उनका बयान आया कि मोदी जी जब 19 तारीख को कानून वापस ले लिया और किसान नहीं मान रहे हैं, तो इन सबको जेल के अंदर डालो, इन पे केस करो और इनको यहाँ से उठाओ। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? एक साल हो गया, बहुत सारी बुराइयां हमारी बहुत सारे लोगों ने की, मंत्री जो सरकार है उनके मंत्रियों ने और लोगों ने भी करी। तो हमारे ऊपर लगातार जो है हमें होते रहे, देशद्रोही बताया गया, आतंकवादी बताया गया, खालिस्तानी बताया गया, पाकिस्तानी बताया गया। तो बहुत सारी जो है हमारे ऊपर ऐसे आरोप लगे, लेकिन इस आंदोलन ने एक साबित कर दिया कि किसान आंदोलन जो चल रहा है, जो किसान है वो एक सच्चाई की मांग लेके आया है, और ये दिल के सच्चे लोग हैं, किसान जो है सच्चे हैं। इसमें किसी भी तरह का 0.1% नहीं, कोई भी किसी का निजी स्वार्थ नहीं था, कोई राजनीतिक इसमें स्वार्थ नहीं था किसी का, सिर्फ ये किसान आंदोलन था। और जो किसी को कुछ कहना है वो उनकी सोच है, मुझे लग रहा है कि उनकी सोच जो है एक मानसिक हो चुकी है, ऐसे लोगों की जो जनता की उनको नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये ऐसी जो है हमारे ऊपर आरोप बहुत सारे लगे हैं, लेकिन हमारा जो है एक आंदोलन शांतिपूर्ण रूप से चला है और आगे भी जब तक ये चलेगा ऐसे ही शांतिपूर्ण रूप से चलता है। ये सच्चे हैं और साल भर से बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कोई बगावत नहीं कर रहे हैं, चाहे उनके जो भी दल है कुछ भी कहते रहे, ये सुनने को तैयार है, लेकिन ये अपनी सच्चाई पे रहेंगे क्योंकि ये अन्नदाता हैं, लोगों को अन्न देते हैं। तो इनका यही कहना है कि जब तक हमें ये जो तीनों कानून है इस पे राज्यसभा लोकसभा से ये कानून रद्द नहीं हो जाता है और आगे हमें इसकी पुष्टि नहीं हो जाती है और हमें इसके पेपर नहीं मिल जाते हैं और उसके बाद MSP पे कानून नहीं बन जाता है, तब तक ये आंदोलन चाहे जितना लंबा चले चलता रहेगा और हम यहीं पे बैठे रहेंगे। मैं अभी गाजीपुर बॉर्डर से अफजल हुसैन अपनी